तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन आ चुके हैं डे 7 के अंदर और आज अपन देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू रखेंगे। कल अपन ने देख लिया था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज देखेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और थर्ड टाइप की 4 टाइप्स के अपन देखेंगे, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर चैप्टर को धीरे धीरे एंड करेंगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उस पर आएंगे। उसमें अपन देखेंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, वो सब देखेंगे। गाइस अपन लोगों ने कल देखा था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोग बनाते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें मैंने बताया था किस लिए बनाई जाती है, जो एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो मिडिल मैन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचता है, तो उसको लोग बीच में से हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं बीच के अंदर से। तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो हट जाता है, जो प्रॉफिट लेने की सोचता है वो ले नहीं पाता। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं वो बनाते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और डायरेक्ट जो गुड्स है वो परचेस कैसे करते हैं, जो अपना मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उन लोगों से जाकर डायरेक्ट डील करते हैं, परचेस करते हैं गुड्स, और सीधा रीज़नेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी गुड्स परचेस करके लाते हैं और रीज़नेबल प्राइस पे किन लोगों को दे देते हैं और सेल कर देते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग मेंबर्स हैं, उन लोगों को दे देते हैं एकदम रीज़नेबल प्राइस पे, वो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो गाइस अपन देखेंगे आज नेक्स्ट टाइप की प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर देखेंगे फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, बिल्कुल जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो नेक्स्ट देखिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एम इज़ टू सप्लाई इनपुट रॉ मटेरियल टू मेंबर्स एंड बाय देयर आउटपुट फॉर सेल। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी किन लोगों के लिए बनाई जाती है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर है, गुड्स जो बना रहा है, उन लोगों के लिए बनाई जाती है। तो देखिए एम इज़ टू सप्लाई इनपुट रॉ मटेरियल टू मेंबर्स, उन मेंबर्स को रॉ मटेरियल पहुंचाना, जो गुड्स बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो पहुंचाना, ठीक, एंड बाय करना, गुड्स बनने के बाद उन लोगों से बाय करना और सेल कर देना मार्केट के अंदर, उन लोगों को प्रोवाइड करना, मतलब सर्विस प्रोवाइड हो रहा है इसके अंदर भी। जो लोग हैं वो जो रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा गुड्स बना पाएँ और उनके जो गुड्स है वो मार्केट के अंदर स्टैंड कर पाएँ, बिक पाएँ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, अच्छे से अच्छे उनके दाम मिल पाएँ और उनका जो अर्निंग है, जो ग्रोथ है वो हो पाए सोसाइटी की। तो पहले उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं इनके मेंबर्स और उनसे गुड्स जो है वो सेल करने के लिए उनसे लेते हैं, ठीक। तब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम बिग कैपिटलिस्ट, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उनको जो बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनसे बचाया जाता है इसके अंदर। क्या है कि वो आप लोगों को पता ही है, इंडिया में ज़्यादा चलता ही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं। जो शुरू में नया बंदा स्टार्ट करता है बिज़नेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है, उनको शुरू में दबा दिया जाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये लोग नहीं चाहते कि वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो आगे ग्रोथ कर पाए, हमसे ज़्यादा कमा पाए, हमसे ज़्यादा उसकी मार्केट स्टैंडिंग हो पाए, इसलिए दबाए जाते हैं। तो इसके अंदर उन लोगों को भी प्रोटेक्ट किया है। जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन लोगों को हटाया इसके अंदर से, प्रोटेक्ट किया जा रहा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, ठीक। आगे आपको प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने आपको क्या बताया, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इनपुट, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, उनसे गुड्स अच्छे मतलब यूज़फुल गुड्स बनने के बाद उनसे लेना और सेल करना, ठीक। नेक्स्ट देखा अपन ने, जो बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं उन लोगों से बचाना स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। अब थर्ड टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं गाइस, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल who find it difficult to sell their products। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है? अपन लोगों ने देखा जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो गुड्स बनाते हैं, जो गुड्स को यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, रॉ मटेरियल को यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और उनको सेल करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, अलग अलग सर्विसेज भी चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, उनका एक्सपेंस, क्योंकि उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस भी नहीं करना चाहते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो, खर्चा नहीं हो सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं सिर्फ।
तो इसके लिए क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो उनके प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो गुड्स वो बेचते हैं उन लोगों को। तो देखिए इसमें वो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट। उन जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको लगता है हमने प्रोडक्ट्स बना तो दिए, क्या लगता है हमने प्रोडक्ट्स बना तो दिए, लेकिन अब इसको बेचेगा कौन। हम लोगों ने रॉ मटेरियल को लेके उनको यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर तो दिया है, लेकिन अब उनको बेचेगा कौन। तो सोसाइटी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई रखी है, जो उनकी डिफ़िकल्टी होती है उनको ख़त्म कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। सच ए सोसाइटी हेल्प टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर, इम्प्रूव कर दी जाती है। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन। जो उनका गुड्स है जो उन्होंने बना रखा है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कैसे पहुंचेगा, या एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एक मार्केटिंग का ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आप सब गाइस जानते हैं, वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम। गोदाम आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, गोदाम प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, मतलब गवर्नमेंट के भी हैं, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बंदे बिजनेसमैन हैं, उन लोगों की भी वेयर हाउसिंग चल रहे हैं। वेयर हाउसिंग में गाइस 2 टाइप्स के होते हैं। एक पूरा कोल्ड वेयर हाउस होता है, जो एकदम उनको हवा नहीं लगनी चाहिए, एकदम ठंडा चाहिए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स देखी होगी, उनको एकदम ठंडी जगह चाहिए होती पड़ती है, क्योंकि जो ठंडी जगह में रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो ठंडी जगह पे उनको रख दिया जाता है, जैसे तो ख़राब नहीं हो पाए उनके प्रोडक्ट्स। इसलिए एक होते हैं टाइट एयर वाली, वहाँ बिल्कुल हवा अंदर नहीं आ सकती, तो उससे उनके जो गुड्स होते हैं वो सेफ रहते हैं वेयर हाउस के अंदर। नेक्स्ट है पैकेजिंग। उनका जो पैकेजिंग का खर्चा है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपन लोगों ने देखा वेलफेयर के लिए काम करती है। जो पैकेजिंग होती है वो कौन करेगा, जो उनका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो कौन करेगा, एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा प्रोडक्ट की, वो करेगी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और बहुत सारी हैं। देखते हैं नेक्स्ट है हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो देखिए आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं हूँ और मैं एक जो मैं स्मॉल प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हूँ, और मैंने एक रॉ मटेरियल वो लोग मेरे को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो मेरे साथ हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं, हम सब लोग मिलके रॉ मटेरियल लेके उन लोगों से एक यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको बेचते हैं। हम तो जाएंगे नहीं, हम देंगे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अपने को हेल्प करेगी किसमें, जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने में हेल्प करेगी अपन लोगों को। नेक्स्ट है एम टू प्रोवाइड सिक्योर मार्केट। जैसे सिक्योर मार्केट हो पाए, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उन लोगों से बचाया जाए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। तो गाइस इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो गाइस शुरू करते हैं। 4 टाइप का फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। जो फार्मर्स होते हैं उन लोगों की हेल्प कौन करेगा। अपन लोगों ने देखा जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, रॉ मटेरियल जो कन्वर्ट करके यूज़फुल गुड्स में, उनकी हेल्प भी मेंबर्स कर लेते हैं, उनका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा के। तो अब थर्ड टाइप की अपन ने देखी थी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यूज़फुल गुड्स कन्वर्ट हो रहा है उनको सेल करने में वो मदद कर रहे हैं। उनकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग का, एडवर्टाइजमेंट का सारा जितना भी खर्चा है वो सब फ्री में हो पा रहा है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के उससे। अब देखेंगे 4 टाइप की फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। उनको अच्छे से अच्छा सीड्स मिल पाएँ, फर्टिलाइजर्स मिल पाएँ, वो काम कर सकें, क्योंकि सारा जितना भी खेल फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से होता है। और जो फार्मर्स होते हैं अपन लोगों के, वही सारे जो सीड्स से, फर्टिलाइजर्स की मदद से खेती करते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो उनकी मदद पहले है अपने इंडिया के अंदर, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ही अपने इंडिया के अंदर, तो उनको बेटर क्वालिटी सीड्स मिल पाए, फर्टिलाइजर्स मिल पाए। मेन एम्स टू गेट
गेट द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मर्स। इस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा एम होता है कि लार्ज स्केल में जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। थर्ड है पोस्ट प्रॉफिट बेनिफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड ऑल मेंबर्स। अपन लोगों ने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर देखा था, जो बचता है मतलब जो स्टोर हो जाता है, जो प्रॉफिट स्टोर हो जाता है मिडिल मैन को हटाने से, वो सब जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सारे आपस में बांट लेते हैं, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इसके अंदर भी यही है, जो प्रॉफिट होता है या बेनिफिट कह सकते हैं, वो जितने मेंबर्स होंगे फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक, तो अब फिफ्थ टाइप की देखते हैं गाइस, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट मीन्स उधार। जो जिन लोगों को उधार की ज़रूरत है उनको उधार मिल नहीं पा रहा, बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इंटरेस्ट ले लिया जाता है और वो इंटरेस्ट चुका भी नहीं पाते हैं, फिर उन पर केस कर दिया जाता है, तो उसमें बुरी हाल में पड़ सकते हैं जो अपने क्रेडिट के जो लोग उनको उधार लेने की ज़रूरत है उन लोगों को। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी मदद करती है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देयर मेंबर्स। उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाए, उनके जो मेंबर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। प्रोवाइड लोन टू नीडी मेंबर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी मेंबर्स हैं, उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम ब्याज दर पे उनको पैसा दे दिया जाता है कि हाँ आप लोग अभी हमसे लेके जा रहे हैं लेकिन लोअर रेट पे हम दे रहे हैं आपको, हमको कुछ समय बाद 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 12 महीने या 14-15 महीने बाद हम लोगों को वापस मिल जाना चाहिए विथ इंटरेस्ट। ठीक, मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। इसका ये सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो बैंक होते हैं वो बैंक तो कम इंटरेस्ट पे पैसा देती है, जो मनी लेंडर होते हैं वो कमाने की सोचते हैं और ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है उन पे पैसा देते हैं लोगों को, और उनके सिक्योर के लिए सिक्योरिटी होती है या वो रख लेते हैं खुद। तो इसके बड़ा इम्पॉर्टेंट यही है कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको मनी लेंडर से बचाया जाता है, क्योंकि उनको नीडी मेंबर्स जो हैं उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये वाली सोसाइटी क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। तो गाइस एक और है इसमें, हाँ, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइस, फार्मिंग कोऑपरेटिव, ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं उसके अंदर, बस समझने का रहेगा इसमें। सिक्स्थ है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है गाइस? देखिए, जो लोगों को हाउस की नीड है, जो नए नए आए शहर के अंदर, उनको हाउस की नीड है कि अच्छे दामों पे हमको घर मिल पाए, तो ये सोसाइटी उनको घर प्रोवाइड करती है। गाइस एक पॉइंट और इसके अंदर, जो लोग पैसा मतलब देना चाहते हैं, देर से देना चाहते हैं, उनको ये सोसाइटी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन और देती है, जो बहुत बड़ा मेरिट है इसका इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास हैं या लो मिडिल क्लास ग्रुप के पीपल्स हैं, वो सारा इंस्टॉलमेंट पे ही सारा काम करते हैं। तो ये सोसाइटी उनको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन और देती है कि आप हाँ अभी लेके घर ले लीजिए और कुछ समय बाद हमको इसका जो कैपिटल है वो हमको मिल जाना चाहिए इंटरेस्ट के साथ।
तो ठीक गाइस, तो अपनी फिक्स टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी यहीं एंड होती है। अपन कल देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर धीरे धीरे चैप्टर को एंड करेंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। जब मेरी अभी तक जितनी वीडियोस डली हैं चैनल के अंदर, तो आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। ऐसे अपन कंटिन्यू रखेंगे, आप सबका प्यार बना रहेगा चैनल पे। तो ऐसे आप जो मेरी वीडियोस है वो चलती रहेंगी। आपका सपोर्ट के कारण हम लोग ही हैं जो यूट्यूबर होता है, वो आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही होता है यूट्यूब के अंदर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।